मैं भाग्य हूँ, आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर। मैं वही हूँ जिसके जरिए आप नियंत्रित होते हैं। पर मैं आपको रोज बताता हूँ कि मैं केवल आपके जीवन का नियामक हूँ, संचालक नहीं। ना ही किसी मनुष्य का जीवन मेरे अधीन है। वो तो इंसान के कर्म है जिससे उसका जीवन चलता है। पर अक्सर लोग कर्मों को भी भाग्य से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, कर्म भाग्य नहीं है, लेकिन कर्म से हमारे चरित्र की रचना होती है। यदि हम अच्छाई बोते हैं तो अच्छाई काटेंगे, और अगर बुराई बोते हैं तो बुराई काटेंगे। जैसे कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना इमली के पेड़ से अंगूर। हम सोचते हैं जो घटित हो गया वो समाप्त हुआ, पर इंसान के द्वारा किए हुए हर कार्य से उसकी प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं, जो भविष्य की दिशा निर्धारित करती हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जो अकारण किया गया हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जिसके कारण भविष्य में कुछ और न घटित हो। इसलिए आप जो भी करें वो सोच समझकर, पूरी रणनीति और पूरी योजना के साथ करें, तभी आप कामयाब होंगे। ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन पहले जानिए पहले 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा। घर पर मेहमान आएंगे। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 79। हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। काफी व्यस्तता रहेगी। पुराने लोगों से मुलाकात होगी। उपहार और पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 84। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। दौड़ भाग बढ़ सकती है। व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी। क्रोध बढ़ा रहेगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 54। हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। कर्ज की स्थिति में राहत मिलेगी। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य प्रतिशत 75। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में कर्म और उन्हें करने के लिए किए जाने वाले परिश्रम के बारे में। मैं जानता हूँ कि मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। आप ये बात हजारों बार सुन चुके होंगे, लेकिन ये सच है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो खूब अभ्यास कीजिए और उसके लिए खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मैंने कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष तक पहुंचा हो। इसलिए कभी मेहनत को बेकार मत समझिए। दूसरी बात, आपको मेहनत कैसे करनी है, अपने काम को कितने अच्छे तरीके से पूरा करना है, कैसे अपने काम को पूरा करने की रणनीति और योजना बनानी है, ये भी आपकी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी मेहनत। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। मन अच्छा रहेगा। मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 86। कन्या राशि वाले आंशिक पैसों का लाभ होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। शाम को व्यस्तता बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि वाले बड़े पद की प्राप्ति होगी। शादी तय हो सकती है। पैसे मिलेंगे। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 83।
पंडित चंद्र पांडे की सलाह वृश्चिक राशि वालों के लिए, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर तनाव रहेगा। पैसे का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 65। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे कि किसी काम में मेहनत के साथ साथ दूरदर्शी होकर रणनीति बनाने का कितना महत्व होता है। अब सुनिए उसे से जुड़ी एक कहानी। प्रतीक और आकाश ने पढ़ाई के बाद एक साथ एक कंपनी में कार्यभार संभाला। दोनों ने बहुत मेहनत की और अपना काम करते गए। कुछ साल बाद प्रतीक की पदोन्नति बिक्री कार्यपालक यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर हो गई, पर आकाश अभी भी अपनी पुरानी बिक्री प्रतिनिधि यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी को ही निभा रहा था। एक दिन आकाश से सहा नहीं गया। वो अपना इस्तीफा लेकर अपने मालिक के पास गया और शिकायत की कि मालिक अपने मेहनती स्टाफ की कद्र नहीं करते और केवल उन लोगों की बढ़ोतरी करते हैं जो उनके नजदीकी हैं। मालिक जानते थे कि आकाश ने पिछले सालों से बहुत मेहनत की है, पर वो उसे दर्शाना चाहते थे कि उसमें और प्रतीक के कामों में क्या फर्क है। तो उन्होंने आकाश को पास के बाजार में जाकर पता करने को कहा। आकाश गया और पता लगाकर आया कि हाँ, तरबूज बेच रहा है। फिर मालिक ने पूछा कितने रुपए किलो। आकाश फिर से पता करने गया और आकर कहा कि 20 रुपए किलो। अब मालिक ने यही काम आकाश के सामने प्रतीक को करने को कहा। प्रतीक पास के बाजार में गया और थोड़ी देर बाद आकर उसने मालिक को कहा, हाँ मालिक, एक व्यक्ति तरबूज बेच रहा है। उसके भाव 20 रुपए किलो बता रहा है और 10 किलो के 175 रुपए लगा रहा है। वो पास ही का रहने वाला है और कल ही उसके गांव से ताजे लाया है। तरबूज लाल भी है और स्वाद में भी अच्छे हैं। आपके लिए भी नमूना लाया हूँ। ये कहकर प्रतीक मालिक को और आकाश को तरबूज के टुकड़े देने लगा। आकाश इसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगा और प्रतीक से सीखेगा। अब आप आकाश और प्रतीक की इस कहानी से क्या सीखे, इस बात पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले, रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी का निर्माण शुरू हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 77। मकर राशि वाले, प्रॉपर्टी के मामले में परेशानी हो सकती है। नौकरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। नए काम की ओर झुकाव हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 68। कुंभ राशि वाले, काम का दबाव बना रहेगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी नए संबंध की शुरुआत का योग है। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 81। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। संबंधों में परेशानी हो सकती है। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। किसी पुराने मित्र से मदद मिलेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 59। राशिफल से पहले हमने प्रतीक और आकाश की जो कहानी सुनी, उस कहानी का आशय यह है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दूरदर्शी होना होगा। दूर की सोचनी पड़ेगी। इस कहानी में निसंदेह प्रतीक की दृष्टि यानी उसका विजन बहुत ही ज्यादा गहरा था। उसने केवल दिए गए काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उससे संबंधित सारी जानकारी हासिल कर ली और सफल हुआ। इसी तरह कामयाब आदमी होने के लिए आपको एक बहुत अच्छा समीक्षक होना भी जरूरी है। आपको आसपास की चीजों से सीखना भी चाहिए। सीखने के लिए पूरी दुनिया ही एक स्कूल है। यकीनन हमें सबसे सीखना चाहिए कि आखिर वो किस ढंग से काम कर रहे हैं और हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। और सीखते सीखते ही अपने नजरिए को भी बेहतर बनाकर हम और आगे निकल सकते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए जहाँ तक याद आती रहेगी।